जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्तानाश करिए सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार जिस पर अपनी चर्चा चल रही है, नो कसाय से ये जीव संसार परिभ्रमण में किस प्रकार दुखी होता है। कर्म के आधार से दुख का स्वरूप यहाँ बताया है। किस प्रकार ये कर्म के आधार से जीव संसार परिभ्रमण में दुखी होता है। चारित्र मोहनी कर्म के उदय से या चारित्र मोह से यह जीव क्रोध मान माया लोभ और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा तीन प्रकार के वेद किस प्रकार यह दुखी होता है, इसको यहाँ टोडरमल जी साहब ने समझाया। हमें ऐसा लगता है कि हास्य के समय हम दुखी नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है रति के समय हम दुखी नहीं हैं। और टोडरमल जी साहब यहाँ समझा रहे हैं कि हास्य के समय भी ये जीव दुखी किस प्रकार है, रति के समय भी ये जीव दुखी किस प्रकार है, अरति के समय भी ये जीव दुखी किस प्रकार है। शोक के समय तो हमें लगता है कि दुखी है, भय के समय तो हमें लगता है दुखी है, लेकिन हास्य और रति दो ऐसा लगता है कि उस समय जीव दुखी नहीं है, है ना। जब ये जीव प्रसन्न होता है कोई कल्पना करके तो ऐसा लगता है कि ये जीव दुखी नहीं है। लेकिन यहाँ टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर इस बात को समझाया कि हास्य के समय भी यह दुखी है। क्यों कि ये जो हंसता है ना, कोई कल्पना करके हंसता है ना। जो इसको अच्छी लगती है ऐसी कल्पना करके हंसता है। असल में तो ये सन्निपात का रोगी है। इसके अत्यंत अनेक दुख होने पर भी कोई कल्पना करके ये हंसता है, इसलिए हास्य कसाय के काल में यह जीव दुखी ही है। ये पहले बात। रति के समय में कि इष्ट वस्तु को जानकर प्रीति करता है, साहब इसमें क्या दुखी है। तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि उसका वियोग न हो जाए ऐसा इसके अभिप्राय अंदर में चलता है ना। वियोग न हो जाए, वियोग न हो जाए, वियोग न हो जाए, इस प्रकार का इसके अंदर में अभिप्राय चलता है। कब?
जिस चीज को यह इष्ट मानकर अपने पास रखना चाहता है, जिससे ये रति करता है ना, तो वहां टोडरमल साहब ने कहा कैसे दुखी है साहब, वहां कैसे दुखी है? तो वहां कह रहे हैं कि ये निरंतर इसके अभिप्राय में एक प्रकार का इस प्रकार की धारा चलती है। क्या धारा चलती है? कि इसका वियोग न हो जाए, इसका वियोग न हो जाए, धन का वियोग न हो जाए, स्त्री पुत्रादि का वियोग न हो जाए। हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है ना, लेकिन इसको एक अंदर में धारा चलती है कि हो न जाए, हो न जाए। तो साहब ये धारा क्यों चलती है? क्योंकि ये वो इष्ट पदार्थ मानकर उसको अपने पास रखना चाहता है और इसकी धारा चलती है वियोग न हो जाए, वियोग न हो जाए। इसके कारण यह निरंतर दुखी है। अरति के समय तो हमें समझ में आता ही है कि हम दुखी हैं। देखो, अरति के समय तो हमें समझ में आता है कि कैसे दुखी है, कि हम निरंतर अनिष्ट पदार्थों का वियोग चाहते हैं। क्या चाहते हैं? निरंतर जिसको हमने अनिष्ट माना उस पदार्थ का वियोग चाहते हैं, तो हमको दुख लगता है। लेकिन रति के समय हमको दुख नहीं लगता। बाबूजी, अरति के समय तो इसको दुख, क्योंकि ये पड़ोसी चला जाए तो अच्छा है, चला जाए, इसको देखता हूं और मैं परेशान हो जाता हूं, है ना, ऐसा इसको चलता है, इसको देखा और परेशान। तो उस समय क्यों उसको दुख क्यों लगता है? क्योंकि वह जिसको इस सामग्री को इसने अनिष्ट माना था अपनी कल्पना में, उसका निरंतर वियोग चाहता है। जाना नहीं जाना ये तो सब उदयाधीन है। लेकिन अभी देखो एक बात समझ में, असल में मैं आपको बहुत मर्म की बात बताता हूं। जीव जिसके कारण दुखी है उसको नहीं पकड़ता, और जिसके कारण दुखी नहीं है उसको पकड़कर उसमें ऊंचा नीचा करने जाता है। क्या कहा? मैं जिसके कारण दुखी हूं उस बात को विचार नहीं करता। मैंने अपने दुख का कारण संयोगों को माना। क्या माना बाबूजी? मैंने अपने दुख का कारण किसको माना? संयोगों को माना। मैंने आज तक अपने दुख का कारण अपनी कसायों को नहीं माना। बात पकड़ में आया? दुख का कारण किसको माना मैंने? संयोगों को माना। ये पत्नी अच्छी नहीं है, ये व्यापार अच्छा नहीं है, यहां इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। किसको माना दुख का कारण? किसको माना? लिखूं मैं यहां पर, इसका इस बिंदु पर विचार करना। आज तक असल में मैं दुखी किससे हूं? अपनी कसायों से, है ना। दुख का कारण पर पदार्थों पर केंद्रित रहा। जब भी मैं दुखी हुआ, गरुड़ भैया, जब भी मैं दुखी हुआ, मैंने कारण किस पे केंद्रित किया? पर पदार्थों पर केंद्रित किया। ये गिलास इसने फोड़ दिया, ये मेरा कहना नहीं मानता है, ये मेरे विरोध में चलता है। जहां जहां भी मैं दुखी हुआ, किसके कारण मैं दुखी हुआ? मैंने कारण क्या माना? पर पदार्थों को या संयोगों को मैंने दुख का कारण माना। मैंने हमेशा ये करा, लेकिन कभी भी दुख का कारण मैंने अपनी कसायों को नहीं माना। बोलो भाई, बोलते तो हैं हम दुखी हैं कसाय से, हैं, लेकिन मानते हो क्या बात है? सुख का देखो, सुख बाबूजी पर पदार्थों में न तो पर पदार्थों से सुख है और नहीं पर पदार्थों से दुख है। एक तो अज्ञान में हमने पर पदार्थों में बंटवारा कर दिया, ये इष्ट है और ये अनिष्ट है। हमने बंटवारा किया है। किससे बंटवारा करा है? अपने अज्ञान से बंटवारा करा है कि ये सामग्री इष्ट है और ये सामग्री अनिष्ट है। ठीक है, अब जैसे ही हमारे बंटवारा इष्ट अनिष्ट का हो गया, तो फिर क्या होगा कि इष्ट को तो हम निरंतर चाहेंगे और अनिष्ट को हम निरंतर हटाने का भाव रखेंगे। तो चाहना में इष्ट सामग्री न छूट जाए, इसको हमेशा दुख रहता है, और अनिष्ट को निरंतर हटाने का दुख रहता है।
अभी दो बातें समझना, कसाएं जो चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी के साथ भी है और अनंतानुबंधी के अभाव में भी है। आई बात समझ में? क्योंकि चारित्र मोहनी की जो कसाएं हैं ये चार प्रकार की है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अनंतानुबंधी के साथ है और अनंतानुबंधी के अभाव, अन्य सम्यक दर्शन होने के पश्चात भी, व्रत के ग्रहण करने के पश्चात भी, महाव्रत के ग्रहण होने के पश्चात भी, अन्य अंदर में 2 चौकड़ी कसाय के अभाव होने पर भी, 3 चौकड़ी कसाय के अभाव होने पर भी एक अंश ना स्वंजलन का विद्यमान रहता है, वो चारित्र मोहनी का पार्ट है। 2 कसाय विद्यमान है, वो भी चारित्र मोहनी का पार्ट है। 3 कसाय विद्यमान है, वो भी चारित्र मोहनी का पार्ट है। और अनंतानुबंधी के साथ चारों ही विद्यमान है, वहां भी चारित्र मोहनी। और जो जो कसाय पर्याय में है उतना तो दुख है ही। आई बात समझ में? सम्यक दर्शन भले ही हुआ हो तो सम्यक दर्शन के अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, तो अनंतानुबंधी के अभाव के रूप में तो शांति है उसके, लेकिन 3 प्रकार के कसाय के सद्भाव में उतना उसको दुख है। बात पकड़ में आ रही है आपको? 4 प्रकार की कसाय हैं गरुड़ भैया, है ना। अपन ने इसमें जाति के हिसाब से बंटवारा किया, तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन, है ना। ये चारों कसाएं दुख रूप है। अब जिसके अनंतानुबंधी चली गई तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप तो उसके पर्याय में शांति है, और 3 कसाय का सद्भाव है तो उतनी उसके अशांति, उतना दुख है। ऐसा नहीं समझना कि सम्यक दृष्टि के कसाय दुख सुख उत्पन्न करती, ऐसा नहीं है। वो तो दुख ही है। कसाय मतलब दुख, कसाय मतलब अशांति। आई बात समझ? लेकिन मजेदार बात यह है कि अज्ञान दशा में मैंने आज तक क्या करा बाबूजी, अपनी कसायों को दुख का कारण नहीं माना। गजब की बात है। असली दुख का कारण क्या है? अपनी कसाय, है ना, उसको दुख का कारण नहीं माना, और मैंने सदैव पर पदार्थों को सुख दुख का कारण माना, और वहां निरंतर हेर फेर करने का मेरा जो मिथ्या विकल्प चलता रहा, उससे मैं अनंत दुखी रहा। आई बात समझ? मैं बच्चे को अपने अनुसार चलाना चाहता, मैं शरीर को अपने अनुसार चलाना चाहता, मैं समाज को अपने अनुसार चलाना चाहता, मैं पत्नी के, ये आपके अनुसार चलाना मतलब क्या? कसाय, है ना। और वो नहीं चले तो मैं दुखी। तो भैया वो नहीं चल रहा इसलिए दुखी नहीं, ये तेरी कसाय जो है वो दुख का कारण है। और जिस समय कसाय को दुख का कारण मानेगा तो निश्चित तौर से कसाय को मिटाने का उपाय करेगा। हम पदार्थों को दुख का कारण मानते हैं तो निरंतर अनिष्ट पदार्थों के वियोग करने का ही हम उद्यम करते हैं। क्या करते हैं हम सुखी होने के लिए? क्या करते हैं? ईमानदारी से बताओ आप, हम सब सुखी होने के लिए क्या करते हैं? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। हम सुखी होने के लिए क्या करते हैं? जिन जिन पदार्थों में हमने सुख की कल्पना करी उनको जोड़ेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसको अपने पास रखेंगे। और जिन जिन पदार्थों में हमने दुख की कल्पना करी, ऐसे अनिष्ट पदार्थों को दूर हटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन दोनों से अलग हटकर असली सुख दुख का कारण मेरी कसाय है, उसको मिटना है, ऐसा आज तक हमने उद्यम किया? अरे कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? सुख दुख का कारण कहाँ है? यहां है बीमारी, तो यहां है। सामग्री में कहां बीमारी है? सामग्री तो स्वतंत्र भिन्न द्रव्य है, उसका परिणमन स्वतंत्र है, उसका मिलना उदयाधीन है, रहना उदय के अनुसार है। और मैं परेशान हो रहा हूं अपनी कसायों से। तो टोडरमल जी साहब यहां एक एक कसाय के आधार से आप किस प्रकार दुखी होते हो इसकी यहां बात करते हैं कि जब इसको हास्य कसाय उत्पन्न होती है तब ये अपनी मर्जी से कल्पना करके प्रफुल्लित होता है। ये तो बहुत सारा दुख, उसका तो इसको विचार नहीं है, और अपनी मर्जी से कल्पना करके ये दुखी होता है। जब इसको रति कसाय उत्पन्न होती है तब ये क्या करता है कि निरंतर अंदर में अभिप्राय में इष्ट सामग्री चली न जाए, इष्ट सामग्री चली न जाए, इष्ट सामग्री चली न जाए, ऐसा अंदर में इसके धारा प्रवाह वर्तता है, इसलिए वो दुखी है। सामग्री गई नहीं है,
आई बात समझ में बाबू जी? सामग्री अभी जैसे 2 लाख रुपए आपके पास है, वो तो अभी आपके पास है, उदय है, उतने प्रमाण तो रहेगा, उसके पास रहने पर भी चली न जाए, इसके कारण आपको डर है। आई बात समझ? शरीर तो है स्वस्थ अभी, लेकिन बीमारी नहीं हो जाए, बीमारी नहीं हो जाए, अभी तो वायरल चल रहा है, अभी तो ये तो क्या हो रहा है, वो दुखी है। आई बात समझ? पकड़ में अभी बीमारी हुई नहीं है। अरे आजकल वो बहुत कैंसर हो गया है, आजकल तो ये हो गया है, आजकल तो ये हो गया है, तो ये भाई तेरे को क्या है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डरता है कि नहीं? बोलो बोलो, डरता है कि नहीं डरता है? वो जो डर है वो क्या है? वो डर क्या है? वो दुखी है। तो यहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि वो निरंतर दुखी रहता है। कब? रति के काल में भी। आई बात समझ में? इष्ट सामग्री, बच्चे से स्नेह है, प्रेम है, साथ में रहते हैं, वात्सल्य है, उसके बाद भी एक भय बना रहता है, कहीं वियोग न हो जाए, कहीं ये नहीं इसका कुछ हो जाए, या नहीं मेरा कुछ हो जाए, है ना? ये चलता कि नहीं चलता? बोले धारा पर है। लेकिन होना नहीं होना वो तो उदयाधीन है। कितनी सुंदर बात ली टोडरमल जी साहब ने। बहुत मतलब टोडरमल जी साहब का चिंतन जबरदस्त है। एक एक बिंदु पर उन्होंने कैसा उन्होंने खींचा है रेखांकन कि रति के समय भी, ये देखो क्या लिखता है यहां, क्या लिखा है टोडरमल जी साहब ने? वियोग के अभिप्राय से है तो उस सामग्री के पास रति, और उसको दुख किस बात का है? अभी आपने 20,000 की साड़ी पहनी है ना, आपको उसके रति उसको रखने की, लेकिन वो लोग पहन के भी डरता है कि नहीं डरता है? क्यों? कहीं खराब नहीं हो जाए, कहीं कटने लग जाए, कहीं ऐसा। तो ये क्या है कि वियोग के अभिप्राय से हुई भी नहीं है, वो खराब भी नहीं हुई है। आई बात समझ? अभी 2 लाख की यदि आपने घड़ी पहन ली हो तो फिर डर डर चलता है ना, धारा प्रवाह काहे का, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। वो नहीं, असली सोने की आजकल तो पहनना ही बंद कर दिया बाबू जी। सोना तो अब आजकल लोकल में ही चलता है, नकली पहनते हैं और असली संभालते हैं, नहीं है? और कितने समय तक संभला रहता है? अरे संभला कितने समय तक रहता है? अभी बाबूजी एक बात समझो, सबने लोकर में अभी रख दिया सोना, और कल भारतीय बैंक, रिजर्व बैंक, ये अभी आपको पता है कि लोकर में रखा हुआ सोने की बैंक की कोई गारंटी नहीं है। आई बात समझ में? एक भी सामग्री की गारंटी नहीं है, और नहीं उसमें आपको कोई क्लेम मिलता है, इंश्योरेंस, क्योंकि आपने क्या रखा है वो किसी को पता नहीं है। आई बात? अभी इस देश में 2-4 लोकर से सामान चला गया था ना, अब कैसे गया उसकी कहानी तो पता नहीं, लेकिन चला गया सामान, तो सब बोले केस कर दो। किस पे कर दो? बैंक पे। जब हमने तो लोकर उनके किराए ले रहे हो आप, साल भर का 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, और सामग्री चली गई, फिर क्या मतलब है? तो अंत में पता चला क्या हुआ कि साहब आपके लोकर में क्या रखा हुआ था किसको पता है? आपने रखा हुआ वो 10 तोला और बोलो 2 किलो, कौन देगा? है किसको? और गया तो भाई कोई गड़बड़ी रही होगी, अब वो तो व्यक्ति है, चाबी कैसे ली निकाली, इसमें आप कोई इंश्योरेंस कंपनी भी 1 रुपया नहीं देगी और बैंक भी 1 रुपया नहीं देगा। आप अपनी रिस्क पे रखो। अब मान लो ऐसा हो जाए कि अरे तो अपनी रिस्क है, और कल सुनने में आ जाए कि आजकल बैंक के एम्प्लॉय और बैंकों में भी गड़बड़ी होने लगी, फिर क्या होगा बाबूजी? सामान तो रखा हुआ है लोकर में, और परेशान कौन होगा? अरे परेशान कौन होगा? हाँ, परेशान कौन होगा? अपन होंगे। अब मेरा प्रश्न है कि क्यों परेशान है? वो सामान चला गया इसलिए। अरे सामान कब गया है? वो तो 2-4 जनों का ही लोकर से सामान गया, आपका तो सामान नहीं गया है, फिर आप काहे के लिए परेशान हो? चला न जाए, क्या डर है उसको? कथा साहब चला न जाए, ये बात कह रहे हैं कि निरंतर उसके ये अभिप्राय रहता है। ये कितनी सुंदर बात लिखी, देखो आप पंक्ति निकालो, पेज नंबर 60 है ना, रति वाला प्रकरण है, पेज नंबर 60 है ना, पैराग्राफ नंबर 3 है ना, उसकी मैं अंतिम पंक्ति पढ़ूंगा, है ना, ये चर्चा अपनी हुई है। अब अपन आज शोक का प्रकरण प्रारंभ करेंगे, है ना। वियोग होने के अभिप्राय से आसक्ता होती है, इसीलिए दुख ही है। किसमें? वियोग होने के अभिप्राय से, हुआ नहीं है अभी,
हुआ नहीं है। लेकिन अब मुझे बताओ, जो आपको निरंतर डर बना हुआ है, सामग्री आपके लोकर में है, गई नहीं है, लेकिन डर बना हुआ है, चली नहीं जाए, चली नहीं जाए, तो वो सुख है क्या दुख है? और वो क्यों दुख है? तो बैंक वाले कैसे हो गए, देश की व्यवस्था गड़बड़ हो गई, ये अरे भैया असल दुख का कारण क्या है? रत्ती। उसको नहीं पकड़ा मैंने आज तक। असल दुख का कारण क्या है? मैंने दुख का कारण, अरे क्या सरकार की व्यवस्था गड़बड़ है, बैंक पे भरोसा उठ गया है, एम्प्लॉय चोरी, आजकल वो खुद ही गड़बड़ करने लग गया। कितने कारण ढूंढ लिए बाबूजी हमने बाहर में। असली कारण क्या है? असली कारण कि ये जो रति है, उस सामग्री को मैंने इष्ट मानकर अपने पास रखने का जो परिणाम है। और यदि ये रति हट जाए, फिर काहे का डर है? बोलो, अरे कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? है बात सरल है, पकड़ में आ रही है ना आपको? ये अगर ये समाप्त हो जाए, फिर काहे का डर? तो हमने असल दुख का कारण क्या है उसको जाना नहीं, और फिर जो दुख का कारण है उसको मिटाने का भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि हमने कारण ही दूसरा जान लिया। तो हमारा निरंतर पुरुषार्थ क्या चलता है बताओ आप? सुखी होने के लिए और दुख दूर करने के लिए, या तो हम सामग्री को हटाएंगे या सामग्री को लाएंगे, दो के अलावा तीसरा बताओ आप? बोलो, अरे बोलो भाई, हमारे सुखी होने का हमारा निरंतर उद्यम क्या चलता है? बोलो बाबूजी, यही चलता है ना। मकान बना लो, गाड़ी ले आओ, बढ़िया कपड़े ले लो, है या ये हट जाए तो ठीक है, ये हट जाए तो ठीक है, और ये आ जाए तो ठीक है। अब ये असली है कारण है? ये क्या है? ये तो दूर है, इसमें कुछ दम नहीं। तो क्या है कि अंदर में जो कसाय है, एक बार उसको मेटो, फिर देखो आप, उस पे तो हम जाते नहीं है। और इस कारण बाबूजी हमारे साथ ये भी समस्या है क्या, कि जिनके पास सामग्री नहीं है वो हमको दुखी दिखते हैं। क्या समस्या है हमारे पास? आप बताओ, किसको सुखी और किसको दुखी मानते हो आप जगत में? हैं? एक तो आपके पास है बिल गेट्स का उदाहरण, और एक है दिगंबर मुनिराज। अभी देखो, ग्रंथ के आधार से मत, आप अंदर में क्या मानते हो उसकी बात करना। कौन सुखी है और कौन दुखी है गरीब भैया? बिल गेट्स सुखी है, और वो मुनिराज के पास क्या है बेचारा, अभी चौका नहीं लगा हुआ तो खाना ही नहीं मिले उनको, तो है। बोलो नहीं बाबूजी? हाँ नहीं, अंदर में क्या मानते हो? यहाँ ग्रंथ में तो यही लिखी है बात, अंदर में क्या मानते हो उसकी बात। क्योंकि असल में हमारा अगर पहला ही चिंतन विपरीत है तो सब काम उल्टा 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 चलेगा। जब हमने सुख के लिए बाहर के सामग्री और संयोगों को माना, तो हम उसको जोड़ेंगे, उसके लिए फिर छल कपट करेंगे। सब पहली बात ये क्लियर हो जाए कि भाई बाहर की सामग्री में सुख दुख नहीं है, ये तो आप समझ लो। फिर तो वहां जाकर अपने को चोट मारनी है। कहां जाकर चोट मारनी है? वहां जाकर। हमको महिमा किसकी आती बाबूजी बताओ आप? एक बार ईमानदारी से बताओ किसकी महिमा है? अभी आपको बताऊं, दिगंबर मुनिराज की सभा हो और कोई कलेक्टर आ जावे तो उसकी महिमा आ जाती है। आ जाए, क्यों आ जाती है? क्या है उसके पास? कोई मंत्री आ जाए ना, मंत्री है नहीं, जिसका कोई चरित्र का ठिकाना है नहीं, कोई विचारों में कोई उसके है, लेकिन उसको क्यों ऐसा है? क्यों भाई? वो तो होशियार है मंत्री, वो तो बड़ी सभा में आया है, क्योंकि उसको तो जनता के वोट से मतलब है। और जनता को महिमा किसकी आती है? किसकी है? उसकी महिमा आती है मुनिराज की। हाँ, वो है। हाँ? बड़ी बड़ी विडंबना है, इसलिए ये सब गड़बड़ चलती है। बहुत शांति से विचार करना, थोड़ा कहा बहुत विचारना, है ना। देखो क्या कहते हैं, जब अरति होती है, इसको अरति होती तो क्या है? वियोग करने को तड़पता है। किसका? अनिष्ट पदार्थ का वियोग करने को तड़पता है। और रति में क्या? वियोग न हो जाए इस अभिप्राय से दुखी है। दुखी तो दोनों परिस्थिति में ये है। आई बात समझ? दोनों परिस्थिति में, रति के काल में भी और अरति के काल में। अभी देखो, अब शोक का है ना, अभी यहां से अपने को पढ़ना है। भैया कौन पढ़ेगा ये पैराग्राफ, है ना? जब शोक उत्पन्न होता है, निश्चल पढ़ना। जब शोक उत्पन्न होता है, पेज नंबर 60, पैराग्राफ नंबर 5वां।
क्या होता है कि इसने जगत की सामग्री में अपनी इच्छा से बंटवारा कर दिया इष्ट अनिष्ट का, ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ कि उदय इस प्रकार का है, क्या इष्ट का तो हो गया वियोग और अनिष्ट का हो गया संयोग। ऐसी परिस्थिति में ये क्या करता है, लिखा हुआ क्या करता है, संताप पैदा करता है, बहुत दुखी होता है, रोता है, हल्ला करता है, पुकारता है कोई बचा लो, अब मेरा क्या होगा, ये चले गए, अब मैं अकेला रह गया। ऐसा नहीं 24 घंटे इसको। लेकिन टोडरमल जी साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही, ऐसा करने से कुछ सिद्धि नहीं है। क्या करने से बाबूजी? रोने से। अभी तो अब वो चले गए, घर में एक ही कमाने वाले थे, अब हमारा क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा, और संताप करता है? सामने वाला भी सोचता है ये बात तो सही है, लेकिन चले गए, अब चले गए तो अब उसको कौन रोके, अब रोने से क्या होगा? अरे बोलो भाई, रोने से क्या होगा, संताप करने से क्या होगा? है तो टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर शब्द लिखा है, कुछ सिद्धि नहीं है। क्यों कि संयोग का, अगर वियोग का काल आ गया है तो उसको अब कोई भी रोकने में समर्थ, और तेरा किया गया संताप वर्तमान में तो तुझे दुखी करता ही है, तू दुखी ही है, लेकिन आगामी काल के लिए भी तेरे को इस प्रकार के कर्म का आश्रय होगा कि तेरे को प्रतिकूल ही संयोग सब मिलेंगे। क्या करना उस समय? तो बाबू जी कुछ सिद्धि नहीं है, वस्तु स्वरूप का विचार करके, उदय का विचार करके समता भाव रखना एकमात्र उपाय है। और संताप करना, रोना, चिल्लाना, दुखी होना, अंग का घात करना, ये जो करना, ये सब क्या है? ये है, इस कार्य से कुछ भी सिद्धि नहीं है, दुख ही दुख है। आकुलता का, आकुलता का फल आकुलता है? ये बात बराबर ध्यान में रखना आप। क्या कभी भी आकुलता से निराकुलता नहीं मिलती, कभी भी। उस समय तो है ही नहीं, और भविष्य में भी। आप सोचते हो कि रोने से कोई सिद्धि हो जाएगी? इष्ट सामग्री का वियोग हो गया तो रोने से कुछ सिद्धि हो जाएगी, संताप करने से सिद्धि हो जाएगी? तो टोडरमल जी साहब ने लिखा कोई सिद्धि नहीं है, कोई सिद्धि, कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। किससे? के संताप करने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। सामग्री कितने समय तक अपने साथ रहेगी? कितने समय तक साथ रहेगी? जितने समय का उसका करार है। करार माफिक रहे, है ना? कौन सी है पंक्ति? अधिक राखे ना रहे। क्या बाबूजी? आप वो रहेगी करार के माफिक, जितने समय का उसका काल रहने का आप उसको रखना चाहो वो तो संभव है नहीं। अधिक राखे ना रहे। कौन? कोई भी संयोग आपकी कल्पना से नहीं टिकता, नहीं रह सकता, नहीं रख सकते। अरे बात गले उतरती है कि नहीं उतरती है? हैं? ये भैया बराबर विचार करके गले उतारना। जीवन के ऐसे विपरीत प्रसंगों में सम्यक चिंतन के द्वारा अपने कसायों को आप शांत करना। उस समय आप, है ना, संताप करो, रो, हल्ला करो, उससे क्या? टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर शब्द लिखा है, कोई सिद्धि नहीं है। देखो कितनी सुंदर बात लिखी। क्या लिखा? कुछ सिद्धि नहीं है, कुछ भी उससे आपका काम सिद्ध होने वाला नहीं है। कितने दिन तक रो और कैसे रो, उससे कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। देखो क्या लिखा, इष्ट का वियोग हो और अनिष्ट का संयोग हो, ऐसी परिस्थिति में ये जीव व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है, कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है, ऐसा हो जाता है, अपने अंग का घात करने लग जाता है। लेकिन क्या है? क्या है? उससे कुछ भी सिद्धि नहीं है। तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। इससे क्या होगा? स्वयं ही महादुखी होगा। वस्तु स्वरूप का विचार करो, समता रखो, वो एक
विधि है बाहर निकलने की, और अदरवाइज तो उस समय भी दुखी और आगामी काल के लिए भी आप कैसे कर्मों का आश्रय करोगे जो आपको प्रतिकूलता लाएगी। हाँ, अब एक और खतरनाक है, इसको भय बना रहता है बाबूजी 24 घंटे। अपने को डर है कि नहीं, बीमारी नहीं लग जाए, कभी मर नहीं जाऊं, है ये छूट नहीं जाए, किस किस चीज का डर है बाबूजी अपने को, है किस किस चीज का डर है अपने, है शरीर के संबंध में डर है, पत्नी, मैंने खूब बुजुर्गों ऐसे सुना, मैं बताता हूं कि ये पहले चले जाए तो ठीक, तो हमारे बाद इसका क्या होगा। अरे अभी तो दोनों जिंदे हो, अभी कहाँ जाने की बात कर रहे हो, लेकिन उसको डर है। क्या डर है, कभी सुना कि नहीं बाबूजी आपने ऐसा? वो तो कोई बोलेगा नहीं हमारे सामने है, अंदर में चलती हो, लेकिन ये तो हम बहुत बोला कि हमारे पहले ये चले जाए तो बढ़िया। अभी देखो जाना है ये तो उसने मान रखा है, लेकिन अब उसमें भी ये मैनिपुलेशन करता है। क्या मैनिपुलेशन करता है कि ये चले जाए तो अच्छा है, तो मैं पहले चला गया तो बड़ी दिक्कत है। अभी एक चीज तो उसने नक्की कर ली कि जाना तो है ही हाँ, मैंने बहुत अब मैंने कहा भैया आप अभी तो दोनों हो अभी, लेकिन दोनों होने पर भी इसको निरंतर भय बना हुआ है। कभी मैं पहले चला गया तो इसका क्या होगा, मैं पहले, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसको भय बना हुआ है क्या ऐसा नहीं हो। तो इस जीव को, मैं तो अभी जाने की बात कर रहा हूं, सभी की इष्ट सामग्री का वियोग और अनिष्ट का संयोग न हो जाए, ऐसा इसको 24 घंटे निरंतर भय बना रहता और वो उससे परेशान। आई बात समझ? देखो यहां टोडरमल साहब ने इस बात को लिया है। तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग का व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, निरंतर डरता है ना, कारण जान के डरता। अति विलहव है ना, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन, विवहल, विव आता है, विवहल है ना, विलाप करता है, डरता है, अंदर में उसको उसके प्रति क्या बोलता है, ऐसा निरंतर भय बना रहता है ना। इसका जो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका सीधा अर्थ क्या है? हाँ, घबराना। मुझे अर्थ नहीं पता है इसका क्या अर्थ है, इसका सीधा पर्यायवाची शब्द विवहल है। विवहल दुखी तो है ये कॉमन, लेकिन इसका एकदम पर्यायवाची शब्द क्या है? व्याकुल। देख अभी समझना, सामग्री चली नहीं गई है, अभी समझना, अभी सामग्री चली गई नहीं है, क्योंकि चली जाएगी तो शोक है। अभी समझना, क्या सामग्री चली गई तो शोक है, क्योंकि वहां तो अनिष्ट का संयोग हो गया और इष्ट का वियोग हो गया। और भय में तो ये कल्पना करके ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, अंदर में बहुत घबराता है। कौन घबराता है? जीव घबराता है कि मैं घबराता है? जीव होता कि नहीं होता ऐसा? अभी अंतर समझ गए बाबू जी, शोक में और भय में। शोक में तो चली गई सामग्री तो संताप करता है, और भय में ये निरंतर डरता है, घबराता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, घबराता है, कहीं मुझे बीमारी नहीं लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अभी मौसम ऐसा है, अभी तो ये बीमारी फैल रही है, और उसको घबराता है, हुआ नहीं है बीमार, ले भागता है। किससे भागता है? डरता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है ना, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, मर जाता है, सो यह दुख रूप ही है। निरंतर ये जीव दुखी है, भय से दुखी है। आपको पता है कि अपन को ऐसा लगता है अपन तो स्वतंत्र है, निर्भय है, अपन निर्भय है बाबूजी, हैं? अभी आप कल्पना करो एक सेकंड के लिए, अभी अपने को जंगल में बिना साधन से रहना पड़े, अभी आज चले गए और वहां रुकना पड़े और कुछ साधन नहीं है, फिर क्या होगा? क्या क्या चलता है विकल्प है? क्या चलता है बाबूजी विकल्प है?
क्या हो जाएगा, रात में कोई जानवर तो नहीं आ जाएगा, है यहाँ ऐसा तो है, अभी सर्दी गर्मी है, रोग हो जाएंगे, खाने का क्या होगा, ये क्या कितनी कितनी मगजमारी चल रही है। अभी एक समय का भी विचार ऐसा चलता है कि उदय के अनुसार सब कुछ हो जाएगा, ऐसा चलता है। अपन रोज 24 घंटे अपन चिंतन करते हैं ना, तो किस्सा चलता है अपने को, और अभी तो विचार ही नहीं चलता। वो कॉन्फिडेंस आए ना, उसके श्रद्धान हो जाए ना, निर्णय हो जाए ना, तो फिर वो मस्त रहता है। आपको पता नहीं है दिगंबर मुनिराज क्यों जंगल में मस्त रहते हैं। अपने को तो अभी उसकी कल्पना ही डरावनी लगती है। गरीब भैया, अपने को कल्पना करो कि ऐसा अपने साथ अगर ऐसी परिस्थिति हो तो अपन को कैसे रह पाएंगे। अभी उसकी कल्पना ही, अभी तो कुछ नहीं हुआ, डर रहे, और वो बिल्कुल निर्भय रहते हैं। कारण क्या है पता है आपको? निर्भय रहने का कारण क्या है? उनको वस्तु स्वरूप का दृढ़ श्रद्धान है, साथ में स्थिरता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सामग्री नहीं है तो सब मुनिराज जंगल में बीमार रहते होंगे या सब शेर चीते खा जाते होंगे, ऐसा भी नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, कितने जानवर है जंगल के अंदर, हैं? लेकिन भैया अपन इस धरती पे कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे बाबूजी इस पर्याय में? जब तक आयु रहेगी, ठीक है। अब आयु रहेगी, फिर क्या घबराना? आयु से ही जीवित है ना जीव, है? फिर क्या घबराना? लेकिन अपने को श्रद्धान है नहीं ना, इसलिए सब गड़बड़ है। चलो ये समय हो गया है अपना, है ना, पढ़ लेता है एक बार वापस से। तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विवहल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है, सो यह दुख रूप ही है। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराय भाषा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोसो ठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।